बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो आज पॉलिटिकल पॉइंट्स इसमें से निकल रहे हैं मीनू जी, जो पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव एक तरीके से आरएसएस का पंक्चर होता हुआ दिख रहा है, उस पर आप क्या कहेंगी? तुरंत विदेशी एंगल लगाने लगते हैं, तुरंत पाकिस्तान एंगल लगाने लगते हैं जब विपक्ष की बात आएगी, या फिर कोई ऐसा जो कि जनता की आवाज उठाता है तुरंत उसके ऊपर जॉर्ज सोरोस की फंडिंग का आरोप लग जाता है। अब आज आरएसएस पे आप क्या आरोप लगाएंगी? क्या कहा जाए आज? आरएसएस क्या एक तरीके से बेनकाब नहीं हो गया? आरएसएस अपने ही नैरेटिव के ट्रैप में आज फंस गया है बुरी तरह। नीलू जी, जो लोग एचएसएस को जानते हैं वो बिल्कुल आरएसएस के, कोई भी आरएसएस के इस ये जो डिनायल है इसके चक्कर में कोई नहीं आएगा। और आरएसएस क्योंकि जानती है, इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं। एचएसएस बोले तो हिंदू स्वयं सेवक संघ, ये आरएसएस की ओवरसीज ब्रांच है। और वो यूएस, कनाडा, यूके, इस बहुत सारे कंट्रीज, 40 कंट्रीज में उनकी ब्रांचेस है। एचएसएस की, हिंदू स्वयं सेवक संघ की ब्रांचेस है। और वो वही काम करते हैं जो ये यहाँ कर रहे हैं। और वहां पे क्या कहते, वहां भी ये लोग ऐसे ही चालाकी है कि हम तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये अपने कल्चरल एनहांसमेंट के लिए, कल्चरल एनरिचमेंट के लिए हम लोग अपना काम करें। वहां हिंदुत्व पिंदुत्व की बात नहीं करते हैं ये। और ये जो, अगर आप थोड़ा सा और स्क्रैच करेंगे ना इसके नीचे से, तो ये जो लॉबिंग फर्म हायर करने वाले जो लोग हैं उसमें एचएसएस के लोग निकलेंगे। ये एचएसएस के लोग हैं जो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, जो इनकी ओवरसीज ब्रांच है, वो उनके कॉलिजन में बैठ के ये लोग मोदी की ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो आपका सबसे पहले मोदी का ये मेडिसन स्क्वायर में जो बहुत बड़ा ये हुआ था रैली, और ये जो वट एवर यू कॉल इट, ये उन्हीं लोगों के दोनों ने मिलके कराया था। और उसके बाद से ये एचएसएस तो पीछे हो गया, लेकिन ये जो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी था वो ऑर्गेनाइजेशन वहां रेडार पे आया, वहां की एजेंसीज के, कि भाई आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का, मतलब इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी का आप यहाँ पे प्रचार कर रहे हो, तो यूएस का लॉ है कि अगर आप इस तरीके से किसी फॉरेन का इसका पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर आप यहाँ प्रचार कर रहे हैं हमारी धरती पे, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एज फॉरेन एजेंट्स। फिर उनको वो बहुत चक्कर में आ गए, फटाफट सारों सबने रिजाइन कर दिया, लेकिन क्योंकि वो बच नहीं सकते थे तो अल्टीमेटली उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा और ये पूरा हिसाब देना पड़ा कि उन्होंने पैसा कहां से आया और कैसे आपने इसको ऑर्गेनाइज किया। तो क्योंकि एचएसएस को उन्होंने फिर, जैसे यहाँ आरएसएस बच जाता है ऐसे वहां बच गया, क्योंकि नॉन प्रॉफिट, हालांकि रजिस्ट्रेशन है वहां पे उनका, लेकिन वो डोमेस्टिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से उन्होंने वहां पे इसको एचएसएस को वहां करा रखा है। और इसमें आप अगर खोदेंगे और अगर कोई इन्वेस्टिगेट डीपली करेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये आरएसएस ने एचएसएस के जरिए ये काम करवाया है। नहीं तो आपके यहाँ अंबेडकर थोड़ी जाएंगे, और अंबेडकर बड़े इजीली अपने वो रिगल आउट हो गए क्योंकि उनके पास रास्ता है। तो आप जैसे अभी गुणवर्ती साहब मजाक कर रहे थे कि डिनाई कर देंगे, वो कर देंगे क्योंकि काम एचएसएस के जरिए हुआ है। अगर आपकी कोई ट्रेल, पेपर ट्रेल निकलेगी तो उसमें अंबेडकर साहब तो आएंगे ही नहीं कहीं, उसमें आरएसएस भी नहीं आएगा, एचएसएस आएगा उसमें, हिंदू स्वयं सेवक संघ, और इसका हेडक्वार्टर न्यू जर्सी में है अमेरिका में। तो आप, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसे कच्चा काम थोड़ी करते हैं कि हवा में से कोई 10-20 लोग जाके वहां फर्म हायर करने के लिए चले गए। तो ये एचएसएस के जरिए इन्होंने काम किया है। आप देखिए, क्योंकि जो अभी बहुत प्रोग्राम्स आ रहे हैं, शायद आपने भी कोई प्रोग्राम किया हो, कि एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स प्रिवेल कर रहा है इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो उस वजह से, क्योंकि आरएसएस के लोग बड़े शातिर हैं, बहुत चालाक हैं इस मामले में, तो उन्होंने इस चीज को सेंस आउट कर लिया है कि अगर हम इसको अभी एड्रेस नहीं करेंगे तो ये आगे, क्योंकि जो एचएसएस और फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी और यहाँ की बीजेपी, उसको फंडिंग करने वाले बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका में रहते हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में, यूके में बहुत लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं। वो सारे ट्रबल में आने वाले हैं। तो उससे पहले ही, कि इससे पहले कि उनके फंडर्स को ट्रबल आए अमेरिका में, उससे पहले ही उन्होंने ये फंड लॉबिंग करनी शुरू कर दी है। लॉबिंग का मतलब वही होता है, उनके लॉबिंग कहते हैं, हमारे घूसखोरी क्या देते हैं उसको, कि आपने रिश्वत खाई, तो समथिंग लाइक दैट। हाँ जी, दलाली। एक्चुअली जो महुआ मोइत्रा कर रही थी वो दैट वाज इक्विवेलेंट टू लॉबिंग इन यूएस, बट she was a culprit, not RSS. RSS is never a culprit. बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ वो क्या होता है कि हमारे, क्योंकि महुआ मोइत्रा थोड़ा वेस्टर्न कल्चर में पली बढ़ी, तो वो उनको पता नहीं था कि ये यहाँ पे दलाली माना जाएगा।
और आप फंस जाएंगे इस चक्कर में। और वो फंस गई बेचारी, बहुत बुरी तरह फंसी। लेकिन अमेरिका में होती तो थोड़ी फंसती वो, लीगल है सब कुछ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वहां तो यही लॉबिंग है। तो ये चीज है, और ये चीज जो अभी आ गई है आपकी सामने, तो इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें जो ये बीजेपी है और जो इनका आरएसएस, एचएसएस है और फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, जो मतलब बीजेपी की ब्रांच है, ओवरसीज ब्रांच, वो सब दिक्कत में आएंगे। तो इससे पहले अभी ट्रम्प जो है, ट्रम्प इस चीज को कैसे समझ पाएगा, कैसे समझाया जाएगा उनको। और अगर उसको लगता है ट्रम्प को कि मोदी फंस सकता है इसमें, तो वो लॉबिंग वॉबिंग कुछ नहीं मानेगा। फिर वो हो सकता है उल्टा पड़ जाए उनको कि अच्छा ये भी है कनेक्शन, सबको भगाओ, करो इनको डिपोर्ट। मीनू जी के पास आऊंगी। मीनू जी, क्या कहेंगी इस पूरी स्टोरी पर? हम लोगों ने तो सारे इसके पहलू, अरुण जी ने सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और लीगैलिटी इलीगैलिटी सारा बताया, हम लोगों ने इसकी पॉलिटिक्स भी डिस्कस की है। अब इस स्टोरी को लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरीके का नैरेटिव बन सकता है? क्योंकि वो तो हमेशा कुछ भी स्टोरी आएगी, भले ही वो अमेरिकी मीडिया उसको दिखाए, लेकिन वो अंत में डिनाई होनी है। तो असलियत लोगों को कैसे पता चलेगी? और असलियत भी क्या, आरएसएस तो ग्रास रूट्स में इस तरीके से बसा है और बिल्कुल पला हुआ है वहां पर कि उनके खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा करना ग्रास रूट पर विपक्ष के लिए कितना मुश्किल है, एक चुनौती है इस समय। नीलू जी, लोग आरएसएस की ही असलियत नहीं जानना चाहते, तो वो इनका जो फॉरेन में क्या एक्टिविटीज चल रही है उसके बारे में तो लीस्ट बॉदर्ड है। अगर आप उनसे कहेंगे भी ना अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो वो कहेंगे कि अच्छी बात तो है, हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू कल्चर के बारे में बताएंगे लोगों को, और बताते हैं तो बुराई क्या है? मतलब उल्टे, ये तो हम और आप लोग कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इसको क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं और जानना भी चाहते हैं। क्योंकि देखिए फॉरेन में ये जो इनकी आइडियोलॉजी है, उसको ये मुसोलिनी और हिटलर से इंस्पायर्ड माना जा रहा है। ये अपने आप में गलत फहमी में है, क्योंकि इंडिया में तो माना नहीं जा रहा है। हमारे इंडिया में जो हिटलर की किताबें रेलवे स्टेशन के स्टैंड पे बिकती हैं। मेरे हमारे कई फ्रेंड्स आते हैं इंडिया, जर्मनी से तो खासकर, वो दे वर शॉक्ड टू सी हिटलर की बुक्स वहां बिक रही है, माइन काम्फ वहां बिक रही है रेलवे स्टेशन पे। हमारे तो ओपनली बिकती है। तो हमारे तो इस चीज का कोई चिंता ही नहीं है कि रेडिकलाइजेशन होता है इन चीजों से, कि आप पढ़ेंगे तो 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, अल्टीमेटली आपको समझ में आने लगेगी वो आइडियोलॉजी। तो वो चीज यहाँ पे हमारे यहाँ चल रही है। तो आप अगर इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं तो कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि इस आरएसएस की गतिविधियों के बारे में आरएसएस जो इंडिया के जो ग्रुप्स हैं वहां पे बहुत सारे होंगे, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप या इंडियन ओवरसीज कांग्रेस वगैरह, उनको भी तो लॉबी फॉर्म हायर करना चाहिए, बताएं कि इनकी असलियत क्या है, जो आपको ये बताने आए हैं यहाँ पे अपनी असलियत, कि ये बैक होम क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या गंदगी बचाई हुई है देश के अंदर। तो ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ की जो डिस्पेंसेशंस हैं, जो दल है, उनकी जिम्मेदारी है कि वहां पे ये बताएं। और वैसे तो ट्रंप को कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मैगा की जो आइडियोलॉजी है वो इनकी आइडियोलॉजी है, तो समझने में दिक्कत तो कुछ नहीं आनी चाहिए। आपको जो मैगा सोच रहा है वही ये लोग सोच रहे हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ धर्म का तड़का लगा हुआ है, वहां धर्म का इतना लगा हुआ नहीं है तड़का। उनमें कई सारे इश्यूज है, इमिग्रेशन भी हो गया, रोजगार भी हो गया, बहुत सारे इश्यूज है, और धर्म भी हो गया। लेकिन हमारे यहाँ धर्म का तड़का लगा हुआ है और मुस्लिम हेट्रेड बेसिस में है उसके। वहां मुस्लिम हेट्रेड बेस नहीं है मैगा क्राउड का, है मतलब एलियनेशन की फीलिंग है, लेकिन ये नहीं है कि सोल एजेंडा वो नहीं है। यहाँ पे तो सोल एजेंडा बना हुआ है आजकल। तो इतना है, तो बजाय हम इंडिया वालों को पता चले, इसके बजाय तो विदेशों में पता चलना चाहिए इनके बारे में कि ये जो वहां एचएसएस बनाई हुई है, इसके जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, किस तरीके से फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको यहाँ पे आप प्रमोट होने से रोकिए। आपको याद होगा कि न्यू जर्सी में पिछले साल इन लोगों ने रिपब्लिक डे परेड निकाली वहां पे, ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने, और वहां पे बुलडोजर चलाया सड़क के ऊपर उस परेड में। तो वहां पे बड़े खुश हुए लोग, और उसके ऊपर मोदी जी की और योगी की तस्वीर लगी हुई थी। लेकिन बाद में जो वहां पे जो एंटी बीजेपी लोग हैं, वो वहां भी है अमेरिका में, उन्होंने वहां के जो मेयर थे उनसे शिकायत की कि ये सप्रेशन रिप्रेशन का औजार है, इंडिया में बुलडोज किया जा रहा है वहां लोगों के प्रॉपर्टीज को इसके जरिए सरकार के द्वारा, तो इनको बैन लगाया जाए। तो उन्होंने फिर अपॉलॉजी दिया,
और प्रॉमिस किया कि हम नेक्स्ट ईयर से ऐसा नहीं करेंगे। ये इस तरीके की का काम किया जाए ताकि इनको डिस्क्रेडिट किया जा सके, बजाय कि ये लॉबिंग करके ट्रंप को प्रभाव में लें अपने। तो उससे पहले कुछ ऐसा प्रोएक्टिव किया जाना चाहिए अदर ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि वहां पे इसके बारे में इसको रोकने की कोशिश करें इनके प्रभाव को, अदरवाइज तो ये फैलते चले जाएंगे। पर अगर वो मैंने जैसा अभी पहले भी कहा कि ट्रंप को मालूम पड़ेगा कि अरे ये तो मोदी का मदर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हो सकता है कि और सख्त हो जाए इनके ऊपर। जी।